hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good, happy, healthy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर. ओके, कौन है आपकी किस्मत में और ये आपको कैसे मिलेंगे. एवरी डिटेल अबाउट योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, राइट. सो आपको आपका ग्रुप चूज़ करना है. आपको यहाँ पर बर्थ मंथ है, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ था, आप पैदा हुए थे. ओके, आपका जन्म हुआ था. तो पाइल नंबर 1 में जो मंथ्स हैं वो है नवंबर, मार्च, जनवरी, मई, सितंबर एंड जुलाई. और पाइल नंबर 2 में है दिसंबर, अप्रैल, फरवरी, जून, अगस्त और अक्टूबर. ठीक है. अच्छा, अब जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं उनके लिए मेरे पास 2 प्यारे प्यारे रोजेज़ हैं आज. पाइल नंबर 1 पिंक रोज़ एंड पाइल नंबर 2 है यहाँ पर डार्क रेड रोज़. ओके, सो चूज़ योर पाइल whichever is calling you most. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो पाइल नंबर 1. तो हम आज देखने वाले हैं कि क्या सिचुएशन है. हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर. ओके, और क्या एनर्जी रहने वाली है सारी. लेट्स चेक आउट हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर. ओके, यहाँ पर है जजमेंट और है यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स. Princes of Swords. सबसे पहले तो मैं देख लूँ ना, यहाँ तो लग रहा है डेस्टाइन्ड कनेक्शन, बिकॉज यहाँ जजमेंट है. मतलब यहाँ पर जो भी एनर्जीज है ना आपके पार्टनर की, या जो भी वट एवर यू आर सीकिंग, यहाँ पर इस एनर्जी में ज़्यादातर वो लोग मिलते हैं कि जिनका किस्मत में एक दूसरे से जोड़ लिखा होता है. ठीक है. अब आपकी ना आई थिंक भाग्य में ऐसा कुछ है कि जैसे आप कर्म करोगे ना वैसा ही आपको पार्टनर मिलेगा. क्योंकि जजमेंट का सबसे पहला तो मतलब यही होता है कि वट एवर यू आर डूइंग हियर, जो कर्म आप यहाँ कर रहे हो, जैसे आप लोग अपने आपके जो भी जिसे हम कहते हैं दूसरे वर्ड्स में करतूत, जो हम करते हैं वैसा हमको यहाँ पर भोगने को मिलेगा, वैसा ही हमें यहाँ पर हम भुगतेंगे. ठीक है. तो एक तो ये है कि आपको डेफिनेटली अपना आप अच्छा रखना है, अच्छे कर्म करने हैं, जब भी जाके आपको पार्टनर अच्छा मिलेगा. क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली हाउ यू आर, क्योंकि ये पर्सन डिटो कॉपी आपकी हो सकता है. जैसे आप खुद हो, जो कुछ आपने पीछे किया है लाइफ में, बिल्कुल वैसा ही इंसान आपका, बिल्कुल आपकी कॉपी आपको मिलेगी. ठीक है, जैसे आप हो. अब आप अपने आप को बेहतर जानते हो आप कैसे हो. दूसरी बात यह है कि एस ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, ये एक नया स्टार्ट होगा. ठीक है, हो सकता है ये पर्सन फाइनेंशियली भी आपसे थोड़ा सा ज़्यादा वेल ऑफ हो. ठीक है, इनके साथ आपका रिलेशनशिप जुड़ते आपको लगे कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बेहतर हो गया है. इट्स नॉट बेटर. ठीक है. दूसरी बात ये कि प्रिंसेस ऑफ सोर्स, लाइक मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ये पर्सन थोड़ा फेमिनिन एनर्जी में होगा. फेमिनिन एनर्जी जब भी होती है वो ज़्यादातर मतलब थोड़ी सी मतलब ये ज़्यादा डोमिनेट एनर्जी नहीं होती. ये लोग ज़्यादा आपके ऊपर बोझ नहीं बनते. ये लोग ज़्यादा आपके ऊपर अपना आप मतलब रोब जमाने की कोशिश ये लोग नहीं करते. दे आर मोर इनटू के ठीक है जो भी है हो जाए, लेकिन
अगले पर्सन को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये इंसान इस बारे में ज़्यादा कंसर्न होगा कि आप किसी भी चीज़ को उनकी लेकर के माइंड ना कर जाओ, ठीक है। तो या लेकिन ये है कि ये पर्सन प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में है, लेकिन ये जो इमेच्योरिटी है दैट इज़ नॉट बैड, ये बुरी चीज़ नहीं है। ये इमेच्योरिटी ही है कि ये थोड़ी सी जॉली नेचर रखते हैं, ठीक है। तो यू विल बी रियली फीलिंग वेरी कंफर्टेबल उनकी कंपनी में, योर डेस्टिन्ड पार्टनर। अगेन प्रिंसेस की एनर्जी आई है। अगेन यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि यह पर्सन हो सकता है या तो आपसे छोटे हों या आपकी एज फैलो हों, और अगर एज से बड़े भी हुए स्टिल आपको ऐसे लगेगा कि लाइक ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा ये मैच्योर नहीं है मेंटली। एस ऑफ कप्स, दिस इज़ अ न्यू प्रपोजल। पाइल नंबर 1, ये इंसान आपको एक नया प्रपोज़ल लेकर के आएगा आपकी ज़िंदगी में, ओके। न्यू लव प्रपोज़ल। मुझे ऐसे लगता है एज ए फेबररी का मंथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हो, जब भी नेक्स्ट फेबररी या जनवरी, फेबररी, मार्च के महीने आएंगे, ये काफ़ी हद तक आई कैन सी कि यहाँ पर एक न्यू प्रपोज़ल का चांस है, ओके। वाटर साइन काफ़ी आ रहा है मुझे, आई एम गेटिंग अ वाइब कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की। इसके अलावा यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विच आर रियली व्हाट अर्थ साइन, ठीक है। और एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ काफ़ी आई है आपके कार्मिक पार्टनर में, ओके। यहाँ पर एम्परस एनर्जी है। अगेन प्रोवाइडर एंड चैरियट, हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर, किंग ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मोहब्बत करने वाला ये पर्सन होगा। किंग ऑफ कप्स, इसके बहुत सारे इसके इमोशंस होंगे आपके लिए, बहुत सारे डीप लेवल पे, मतलब इतने कि आप मतलब रो भी देना ना किसी बात पर, प्राइवेटली, सबके सामने तो नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है। ये इंसान प्राइवेटली आपको कुछ कहते कहते अक्सर रो पड़ा करेंगे, अक्सर देखा करो कि यार ये तो रो पड़ा है, ठीक है। तो बहुत सारे इमोशंस है। इट्स नॉट कि ही इज़ फेकिंग आउट समथिंग, फेक ये नहीं है, लेकिन ये ऐसे है कि मतलब ही कांट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स बगैर मतलब ये चाहता है कि अगला इंसान मेरी फीलिंग्स को समझे, ठीक है। बहुत सेंसिटिव होगा ये, लेकिन एम्प्रेस एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ प्रोवाइडर। अच्छा, आप ये मत समझना कि ये मेरे पे बैठेगा या ये मेरे ऊपर ही मतलब पूरा इसने काउंट ऑन किया हुआ है, मैं ही कमाऊँ, मैं ही काम करूँ, मैं ही बच्चे संभालूँ। नो, ही इज़ लाइक ऑलवेज हेल्पिंग यू इन एवरीथिंग, ओके। दूसरा यहाँ पे चैरियट एनर्जी है। आई कैन ऑलरेडी सी अ पुश फॉरवर्ड, अ मूव फॉरवर्ड, राइट। कैंसर एनर्जी है। कैंसर और पाइसेस बहुत ज़्यादा वाटर साइन, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ तो इनके चार्ट्स में वाटर साइन के प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा ही इमोशनल बंदा है, इसकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होंगी आपके लिए किसी भी तौर, ओके। तो बहुत ही इमोशनल है, बहुत सारी भावनाएं आपके लिए, बहुत सारे सपने सजाए हैं, राइट। तो दूसरी बात है कि ये पर्सन मतलब चैरियट एनर्जी, यूनिवर्स ने इनको चैनल कर दिया है आपकी ओर। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी कमिंग टुवर्ड्स यू, ये पहले से ही आपकी तरफ जो है ये आ रहे हैं, ओके। और आई कैन सी कि ये पर्सन बहुत जल्दी में होगा आपसे शादी करने को, व्हेनेवर ये अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। यू सी किंग ऑफ कप्स, जैसे ही अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे ये पर्सन फ़ौरन से पहले ये विल से कि चलो तुमको ले चलूँ, चलो शादी कर ले, इस तरह, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी कि आप मतलब मदर भी बनोगे, ठीक है।
इन्हीं के थ्रू। तो आगे देखते हैं डेस्टाइन्ड पार्टनर। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, आपका लाइफस्टाइल मैं देख रही हूँ कैसा रहने वाला है। एंड 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वेल, बॉटम ऑफ डेक है लाइफस्टाइल का, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। वेल गाइस, यहाँ पर जहाँ आप दोनों का लाइफस्टाइल का ताल्लुक है, दैट इज़ लिटरली गोइंग टू बी वेरी चिल आउट, ओके, बिकॉज नाइट एंड ए प्रिंसेस, ठीक है, ये दोनों ही इतने ज़्यादा जिसे कहते हैं सीरियस माइंड सेट के नहीं होते। सीरियस मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि बोरिंग, ठीक है, ये दोनों ही बोरिंग माइंड सेट के नहीं होते। इन दोनों को ही फ़न चाहिए होता है, नॉट रियली फ़न, लेकिन ये लाइफ को लाइटली गुजारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ज़िंदगी इस तरह से गुजरे कि किसी पर कोई बोझ ना बने, एक दूसरे को हम सुकून दे सकें, ठीक है। और दूसरा ये कि आप दोनों मेंटल लेवल पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक हो जाती हो। आप दोनों का कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत होगी, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री मुझे तो लग रही है यहाँ डेस्टाइन्ड पार्टनर की, ओके। दूसरी बात यह है, यहाँ पर एक लग्जरी कुछ लोगों के लिए, सब के लिए नहीं है, लेकिन 7 ऑफ कप्स के साथ लॉट ऑफ मटीरियल अबंडेंस, बहुत सारी लग्जरी लाइफस्टाइल भी मैं देख रही हूँ, स्पेशली विद द 7 ऑफ कप्स। 3 ऑफ वैंड्स, हो सकता है आप लोग बहुत सारी कंट्रीज़ घूमो, ठीक है। जब आप बहुत सारी कंट्रीज़ घूमोगे तो फिर हो सकता है कि ये पर्सन किसी ट्रैवल में काम करता हो, ट्रैवल एजेंसी में या एयरपोर्ट, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है जहाँ इनको फ्री टिकट्स और इस टाइप की बोनस वगैरह मिलते रहते हैं। या ये पर्सन नेवी में हो सकती है, एयरफोर्स में, कुछ इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। या ट्रांसपोर्ट्स का इनका अपना भी काम हो सकता है, या ये ट्रांसपोर्ट से किसी न किसी तरह रिलेटेड है, ठीक है। तो या डेस्टाइन्ड पार्टनर ऑफ पाइल नंबर 1, 8 of cups and 5 of swords and star. Well, पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे पहले भी आई वॉज गेटिंग इंट्यूशन, लेकिन आई वांटेड अ कंफर्मेशन जो कि आ चुकी है। पाइल 1, आप दोनों में से एक जना, कोई एक पर्सन, पक्की बात है पब्लिक आई में होगा, ठीक है, या तो वो या आप, ठीक है। ये फेम है, और दिस कैन बी ऑल्सो वर्ल्ड वाइड फेम एज वेल, ठीक है। फेमस होगा, सोशल मीडिया पे हो या नेशनल टीवी पे हो, जहाँ भी हो, लेकिन फेमस तो है, और बहुत सारे लोगों की जैसी पब्लिक आई, ओके। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी शैडो साइड है कि जो दूसरा पर्सन है अक्सर इनसिक्योर हो जाता होगा कि यार ये तो वो, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान आप पे शक करेगा, या जो भी पब्लिक आई में दूसरा इंसान उस पर शक करेगा, नहीं। एट ऑफ कप्स, लाइक ये पर्सन इज़ लाइक नॉट रियली जेलस टाइप, ये जेलस नहीं है, लेकिन इनको फिर ऐसे लगता होगा कि मैं कम हूँ इससे, या इसके पीछे तो इतनी दुनिया है, मैं क्या, मेरा क्या होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ये थोड़ी बहुत चलेगी। ये दूसरा पर्सन अगर सेटिस्फाई कर सकता है उसको मेंटली, तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये बस एनर्जी थी तो मैंने बता दिया। तो आगे चलेंगे आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर की नेक्स्ट एनर्जी। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। ओके गाइज, आपको मैनिफेस्ट करना है अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर, ओके। जब भी आप किसी को, यहाँ पर आपके लिए मैडिटेशन टेक्निक आई है, अगर आप करना चाहो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ओके। आपको इमेजिन करना है सोने से पहले
जब भी आप सोने लगो एग्जैक्ट सोने के टाइम मोबाइल वगैरह ऑफ़ कर दो, तो आपके माइंड से स्पेसिफ़िक किस्म की उस टाइम रेज़ निकल रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं फॉर मैनिफेस्टेशन। दो टाइम होते हैं ये रेज़ निकलने के, एक तो राइट अबव स्लीपिंग, राइट बिफोर स्लीपिंग, और एक राइट आफ्टर वेकिंग अप, जब आप सोने लगते हैं एकदम उस टाइम, और जब आप बिल्कुल सुबह सुबह उठे होते हैं ना, जब आँख भी पूरी नहीं खुली होती, दैट इज़ एग्जैक्टली द टाइम टू मैनिफेस्ट, जो कि हम ज़्यादातर मोबाइल के साथ गुजारते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। एनीवेज, उस वक्त आपको इमेजिन करना है कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आप दोनों एंजॉय कर रहे हैं जो आप चाहते हो ना, चाहे सक्सेस है, मनी है, जो भी, वो उस टाइम आपने इमेजिन करना है। दो वक्त हैं, दोनों में से एक वक्त कर लो, एक टाइम भी बहुत होता है, दो दफ़ा कर लोगे तो ज़्यादा डबल इफ़ेक्ट है। तो आपने इमेजिन करना है जो भी है, ठीक है, इमेजिन कर लिया, और उसके बाद जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया भी था कि नहीं 24 घंटे के लिए, जब तक आप दोबारा नहीं करते ये प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप भूले नहीं इस चीज़ को, दिमाग में आए भी तो किक आउट कर दो। ठीक है, अगर आप भूले नहीं तो आपकी मेडिटेशन वर्क नहीं करेगी। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। इस पर्सन ने आप में काफ़ी देखी होगी एक स्ट्रेंथ, कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है ये पर्सन इतना ज़्यादा इंटरनली स्ट्रांग ना हो, और इसको ऐसा एक पार्टनर चाहिए कि जो उसके मतलब उसके लिए हेल्पिंग हो, और उसके लिए स्ट्रांग हो अंदर से। दे वांट अ सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये स्पिरिचुअल सोल लेवल का कनेक्शन है, नॉट ना सिर्फ वही नहीं जो एक लोग समझते हैं कि लड़कों को लड़कियों को एक ही चीज़ चाहिए, ये वो चीज़ नहीं है, ये सोल लेवल का कनेक्शन भी है। ओके, आस्क फॉर हेल्प। एनीवेज, ये पर्सन या तो आपसे मदद चाहता है, या ये आपकी मदद करना चाहता है, कुछ तो है। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ तो ही इज़ सफरिंग राइट नाउ फ्रॉम समथिंग, यहाँ पर ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा किसी ना किसी तौर आ करके। ओके, सो आगे हम चलेंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जीज चेक करने के लिए। चार्म्स देख लें हम। ओके, वेल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है आपसे, और लाइक आपको देखते हैं इनके ना स्टॉमक में ऐसे बटरफ्लाइज उठती होंगी। ओके, स्टार, मैंने आपको बोला था स्टार है, कोई ना कोई तो स्टार होगा आप में से, या ये भी हो सकता है आप दोनों ही स्टार हो। ओके, लॉस है अभी करंटली आप या तो वो किसी स्पेसिफिक किस्म के लॉस से गुजर रहे हो। ओके, होल्ड माई हैंड, ये उनकी तरफ से लव मैसेज है, तो कहते हैं मेरा हाथ थाम लो, बहुत अकेले हैं ये। ओके, बहुत आपको याद करते हैं, दे रियली मिस यू। एंड यहाँ पर मैरिज का भी मैसेज है, आपसे शादी करना चाहते हैं। दो ब्यूटीफुल से रोजेज़ हैं, आई थिंक दोनों तरफ से मोहब्बत है। इट्स नॉट लाइक कि वही आपके पीछे मोहब्बत लेके पड़े हैं, नो, दोनों तरफ से मोहब्बत है। अगेन पाइसेस एनर्जी, एंड यहाँ पर आई कैन ऑल्सो सी कि फ्रेंडशिप बहुत होगी आपके रिलेशनशिप में। ट्रांसफॉर्मेशंस है बटरफ्लाइज के साथ। यस, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। वो जस्ट क्लेम दिस रीडिंग 1111, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम्स, ये मैनिफेस्टेड एनर्जी। अगेन यहाँ पे एक और भी 11 है, वाह वाह, तो 1111 हो गया।
जस्ट क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ। आप मैनिफेस्ट करो, कुछ भी लिखो नीचे। बहुत हाई अलाइनमेंट है आपकी भी इस वक्त यूनिवर्स के साथ। जो भी लिखोगे वो इन नो टाइम सुना माना जाएगा। ओके। सैड सॉन्ग्स, ये पर्सन हो सकता है सैड सॉन्ग्स सुनते हो आपकी याद में, आपके लिप्स बहुत उनको प्यारे लगते हैं। लव बर्ड्स, वेल लव बर्ड्स, पीछे वेडिंग कार्ड की भी है यहाँ मैसेज। तो आपकी शादी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि होने वाली है। हर्ट, इन्होंने आपको हर्ट किया था या आपने इनको हर्ट किया था, ये उस बारे में काफ़ी सोच करके गिल्टी है। अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई है विच इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वर्गो, बहुत सोचते हैं, इसका मतलब है आपके बारे में, और आपका एज ए परफेक्ट पार्टनर मानते होंगे। 222 डिवाइन यूनियन एंजल नंबर। स्कॉर्पियो एनर्जी मीन्स थोड़ा ये पावर में है आजकल। यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा गुस्सा हो या थोड़ी से नेगेटिव इनको सोचें आती हों आजकल। ओके। दूसरी यहाँ पर है ये मून एनर्जी विच इज़ अगैन रिलेटेड टू वाटर साइन, कैंसर एंड बहुत सारे फियर्स आपको लेकर के व्हाटएवर। एंड यहाँ पे क्वीन है, ये चाहते हैं कि आपको बस अब ये क्वीन की तरह रखें, दैट्स इट। ओके। और डेफिनेटली अटैचमेंट है आपके साथ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस पर्सन की। ठीक है। इसके हम नेम इनिशियल अगर हम देखें पाइल नंबर 1 की तरफ से, WV HQS M, let me shuffle a bit, J K Z। ठीक है। These can be name initials. I will see you in my next reading. I hope you enjoyed it. Take care. Bye. Hello lovely group number 2। तो हम आज देखने वाले हैं आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है। Who is your destined partner? Who is your destined partner? ओके। पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो एनर्जी मुझे ऐसे आप लोगों की ना, आई थिंक कुछ लोगों के केस में लड़ाई में इधर देख रही हूँ, थोड़ी कहा सुनी। तो हो सकता है आपके राइट नाउ आप लड़ाई हो गई है एक दूसरे से और आप नहीं बोलते हो, ठीक है, एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका सोलमेट या आप कह लो डेस्टाइन्ड पार्टनर है। ओके। ये सबके लिए मैसेज ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन अगर स्टिल यू डू नॉट नो एनीबडी, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो आप एक चीज़ देखोगे कि आप दोनों का जो रिश्ते की शुरुआत है ना, वो इसी तरह से होगी। लाइक कि आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन आपकी ना, जैसे होती है ना शुरू में कोई लोग नए मिलते हैं तो उनकी मुलाकात ही कुछ ऐसी सिचुएशन में होती है जहाँ लड़ाई हो जाती है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है कि या आप या इनको बहुत कुछ सुना हो, ये कुछ इनका गलती से आपसे कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, आपकी कोई चीज़ गिर जाए, या हो सकता है कोई छोटा मोटा आप मतलब
एक्सीडेंट हो जाए या ये आपको कुछ कह दे, लेकिन ये अनइंटेंशनली होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा कहा सुनी है ये फीमेल एनर्जी की तरफ से है। ओके, तो ये तो बिल्कुल एक फिल्मी सा सीन हो गया है ना। तो फिर ये फिर ये एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे इस पर्सन में भी लाइक वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू, इनको आप अच्छी लग जाओगी, चाहे आप बोल रही हो, चाहे आप उनको बातें सुना रही हो, लेकिन ही विल लाइक यू कि यार ये कितनी प्यारी है। बस इसी तरह से कुछ सीन है मोहब्बत हो जाने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो बहुत हाई चांसेस है यहाँ पर, या आपकी लड़ाई हुई है, आप लोग नाराज़ हो, तो भी हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन आप वही हैं जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। 7 of Swords again, not good relationship, 4 of Wands। वेल यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहा है कि लाइक 7 of Swords यहाँ पर एक धोखा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, ठीक है। या फिर फर्स्ट मीटिंग में अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्रॉड है, ये पर्सन, ये गलत इंसान है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये मतलब यूनिवर्स वैसे ही अट्रैक्ट करने के लिए अक्सर भी ऑपोजिट साइंस अट्रैक्ट, बस ये एक तरीका था यूनिवर्स का आपको मिलवाने का, ठीक है। आप चाहे जो भी सोचते रहो, लेकिन इस पर्सन को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आप में। दिस पर्सन विल बी लाइक कि नहीं, यही वो लड़की है कि हु इज़ मेड फॉर मी। तो कैसे 4 of Wands, दिस इज़ बेसिकली 11, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल कार्ड होता है, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी ज़िंदगी की ना सबसे बड़ी जो ख्वाहिश पूरी होने का बात इस कार्ड में होती है। ओके, आपके पास आगे है 4 of Swords, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, Queen of Swords, Hierophant। वेल ये इंसान काफ़ी हालात से मायूस आप उनको कर दोगे बोल के, या अभी है, करेंटली है, ठीक है। लेकिन यह पर्सन एक फोरसाइटर है, मतलब ये इंसान हमेशा दूर की सोचते। यू सी दिस आई, थर्ड आई इनकी हो सकती है, थर्ड आई ओपन हो, क्योंकि जो चीज़ इनको आप पे नज़र आएगी विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, ये इंसान कभी भी किसी और लड़की में इन्होंने वो चीज़ देखी ही नहीं, ठीक है। हद से ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ, हद से ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है यहाँ। ये पर्सन लिटरली भी डाइंग कि आप एक दफ़ा उनको देख लो, इवन आपको की झलक देखने के लिए तरस रहा होगा। एनर्जी तो यही है यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ जो फीमेल एनर्जी, शी इज़ वेरी बोल्ड, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी अप टू डेट। ओके, 6 of Swords, इस पर्सन का हो सकता है कोई पास्ट हो किसी और के साथ। ये इंसान उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपके साथ अपनी फ्यूचर को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि ही गॉट व्हाट ही वांटेड इन यू। जो आप में, जो ये एक स्पेसिफिक अपनी एज अ हस्बैंड या वाइफ में जो चीज़ें चाहते थे वो इनको आप में मिली हैं, ये इनको किसी और में नहीं मिली। ओके, नाइट ऑफ कप्स, वो दिस इज़ नाउ स्टनिंग एनर्जी, हाई प्रेस्टेस एंड मून। वेल ये थोड़ा सा प्रपोजल का एनर्जी था, जब ये आपको प्रपोज करेंगे, बिकॉज यहाँ प्रपोजल में मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस तरह से प्रपोज करेंगे। पाइल नंबर 2 कि आई थिंक इनका पास्ट अच्छा नहीं है। अगेन ये उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करेंगे कि मैं इस तरह से परेशान हूँ, मैं इस तरह से सोचता हूँ, आई एम वेरी मच स्केर्ड ऑफ द सिचुएशन कि मेरा क्या बनेगा, मैं वहाँ खुश नहीं हूँ, ठीक
ठीक है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं आगे जाना चाहता हूँ ज़िंदगी में, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ एंजॉय करना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये आई थिंक कार्मिक के साथ कनेक्टेड है। लेट मी सी द एनर्जी। या वो इंसान बहुत बॉसी है, किंग ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा बॉसी है। और इन्होंने ये मतलब ये इंसान क्रश होके रह गया है उसके पावर में, उसकी इन्फ्लुएंस में। ये वहाँ से निकलना चाहता है, कैद है। वो इंसान बहुत रोब झाड़ता है इन पे, और ये नहीं खुश। इनको इनको खुली एनर्जी पसंद है, इनको ओपन एनर्जी पसंद है, इनको ऐसी एनर्जी पसंद है जहाँ सब एक दूसरे को वैल्यू दे, ठीक है। लेकिन ये उस एनर्जी से बाहर है, ये उसके साथ नहीं है। ये इंसान आपको आपसे डिस्कस करेगा। यू सी हाई प्रीस्टेस, यू विल एक्ट एज हाई प्रीस्टेस। आप हो सकता है ये आपको लगे कि शायद ये रैंडमली में से मेरा मशवरा मांग रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो फिर आप अपने पूरी पावर के साथ उनको सजेशंस दोगे, फिर तुम ऐसे कर लो, फिर तुम ऐसे कर लो, छोड़ दो, फिर नहीं हो खुश तो क्या ज़रूरत है ऐसी रिलेशनशिप की। आप इस तरह का कुछ उनको मशवरा दोगे। लेकिन ये सी थर्ड आई, आपकी थर्ड आई ओपन है। हो सकता है इनको आप में कुछ ऐसा नज़र आए कि मे बी यू आर द वन कि जो उनको अच्छा प्रोवाइड करे। ओके, तो जब उनको नज़र आएगा कि नहीं कि ये ठीक लड़की है या लड़का है, मुझे इसके साथ कनेक्शन बनाना चाहिए, दैन ही विल प्रपोज यू। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ है यहाँ। नाइट ऑफ कप्स, दैन ही विल ऑफर हिज कप्स टू यू कि प्लीज़ मैरी मी, तो मुझे अच्छी लगी हो, या मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे साथ हम दोनों ही इकट्ठे जो है एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। लेट्स सी क्या प्रॉमिस करेंगे ये आपसे प्रपोजल के बाद। व्हाट ही विल प्रॉमिस विद यू। ओके, व्हाट विल ही प्रॉमिस विद यू। वेल, पाइल नंबर 2, आई थिंक हो सकता है ये जिस टाइम प्रपोजल की एनर्जी है ना, उस टाइम इनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना ज़्यादा हाई ना हो, इतना बहुत ज़्यादा ये अमीर इंसान नहीं हो, ठीक है। ये आपसे ये बोलेगा कि देखो, मैं तुम्हें हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए तो नहीं इस टाइम प्रोवाइड करके दे सकता, सारी ज़िंदगी भी शायद ना दे सकूँ या वटेवर, लेकिन फूल और वर्ल्ड एनर्जी के साथ मैं तुम्हें कभी मेंटल स्ट्रेस नहीं दूंगा किसी भी चीज़ के लिए। मैं कभी तुमको रुलाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें हमेशा, पूरी दुनिया तुम मेरी होगी। और दिस इज़ लाइक इमोशनल कनेक्शन, स्पिरिट यू सी, सोल टू सोल कनेक्शन। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली ये क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स करंटली इनको पास आपके पास देने को हो सकता है ना हो कुछ फाइनेंशियली, लेकिन ही विल टेल यू अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स कि मैंने ये प्लान करके रखा है, ठीक है। ये भी हो सकता है पाइल नंबर 2 कि ना इनका जो कार्मिक था ना, वो इनसे सारे पैसे छीन करके ले गया, इनसे सब कुछ हो सकता है वो पैसे के लिए ही था। दैट्स वाई, बिकॉज आई कैन सी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, आई कैन सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर हियर। और इनके पास हो सकता है कुछ एग्रीकल्चर ज़मीन हो, या इन्होंने किसी स्टॉक्स में या प्रॉपर्टी ख़रीद के रखी हो बहुत पहले वक्तों की, इनके किसी फोर फादर्स ने, वो एकदम से हाइक अप कर जाए लाइक उसकी प्राइस। तो ये कुछ डिस्कस करेंगे कि ये मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हिज प्रॉमिस विद यू। ऑलराइट, तो आगे हम देखने लगे हैं आपके डेस्टिन्ड पार्टनर की और एनर्जी क्या है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, ठीक है। वो चाहते हैं कि रिश्ता मैं ऐसे पर्सन से बनाऊं कि जिसके साथ मैं अच्छा वक्त गुजारूं, जो मुझे सुने। यू सी, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, जो मेरी बात तो सुने, जिससे मैं बातें तो कर सकूं। लव एंड्योर्स, ओह माय गॉड, आई जस्ट सॉ यहाँ पे कोई कपल है एंड आप लोगों का बहुत पुराना
रिलेशनशिप है, मोर देन 10 ईयर्स आप जानते हो एक दूसरे को। आपके रिलेशनशिप्स में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं और अक्सर तो आप लोगों दोनों ने इस कनेक्शन पर से फेथ भी हटा लिया था, ठीक है, बट स्टिल यू आर होपफुल, ठीक है। और आपका प्यार अपनी पूरी उसी दिशा शिप इज़ गोइंग, आपकी जो नैया है वो पार लगेगी इस कनेक्शन की, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ओके, यू आर लिमिटलेस, लाइक यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। एक तो यहाँ पर 2 मैसेज हैं आपके लिए। एक तो यूनिवर्स का, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। दूसरा आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है, वो आपको एज अ परफेक्शनिस्ट टाइप समझते हैं, एज एफ यू आर परफेक्ट पर्सन उनके लिए, और आप उनके सारे मसले सॉल्व कर दोगे, वो आपके सारे मसले सॉल्व कर देंगे। उनको ना ऐसी इनफाइनाइट पोटेंशियल आपके अंदर नज़र आता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप आप उनको ऐसे लगता है कि भाई ये वो लड़की है, शी इज़ अ फुल पैकेज, यू नो, बिकॉज आप में मल्टी टैलेंट्स हैं, यू आर लाइक मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। तो आगे चले हम और थोड़े चार्म्स देख लेंगे, उसके बाद और मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, हेलो है, नहीं, वो दिस इज़ अ कैक्टस हार्ट। यस, मैंने बोला था इनका दिल बहुत ही वुंडेड है, बहुत ही ये परेशान है अपनी करंट सिचुएशन से, लेकिन ये प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ही इज़ इन लव विद यू। ओके, यहाँ सोलमेट की एनर्जी है, यहाँ आपके सोलमेट भी है। 1111 हाई एनर्जी, डिवाइन कनेक्शन। प्लीज़ क्लेम योर पर्सन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, हाई वाइब्रेशन। अपना मैनिफेस्टेशन आप नीचे लिख सकते हो, अपना अफर्मेशन नीचे लिख सकते हो। होल्ड माय हैंड, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि मेरा हाथ थाम लो, मैं बहुत परेशान हूँ। आई थिंक लव है आपसे, अनकंडीशनल लव है इनको। पाइसेस हो सकते हैं, ये फ्रेंडशिप है, मेड फॉर ईच अदर कनेक्शन है। यहाँ 9 नंबर, यहाँ कमिंग सितंबर, कुछ लोगों की शादी के दिन भी है। अगेन यहाँ पे 999 आया है। 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 9वां महीना कमिंग सितंबर इज़ हेल इम्पॉर्टेंट। हो सकता है यू कैन गेट मैरिड इवन। अ लॉट ऑफ डॉल्फिन्स, लाइक बहुत ज़्यादा लॉयल होगा ये पर्सन आपसे, और बहुत ही फ्रेंडली नेचर, बहुत फ्रेंडली नेचर। ओके, यहाँ पे एरोप्लेन है, हो सकता है यहाँ अब्रॉड में रहते हो, यहाँ पायलट वगैरह हो। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आप लोग मिल कर के बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें। 3 नंबर है मार्च का महीना, या इनकी बर्थ मंथ हो सकता है मार्च या सितंबर। ओ माय गॉड, एक और 9 आया है। वेल गाइस, दिस इज़ नाउ 999, दिस इज़ एंजल नंबर। और इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दिस इज़ अ कंप्लीशन नंबर, मतलब एक साइकिल, जो परेशानी दुख तकलीफ़ों का साइकिल था आपकी ज़िंदगी में भी और इवन उनकी भी ज़िंदगी में, दैट इज़ गोइंग टू एंड, नॉट रियली गोइंग टू एंड, दैट हैज़ एंडेड, ख़त्म हो चुका है। एंड नाउ ये न्यू बिगनिंग होगी अब आप दोनों की, ठीक है। एंड दिस इज़ अ इन्फिनिटी साइन, लाइक इनफाइनाइट अबंडेंस, इनफाइनाइट लव। ओके, यहाँ पर लियो की एनर्जी है, लाइक ये पर्सन हो सकता है लियो हो, या काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मुझे ऐसे इनकी फीलिंग आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हुए हैं मेंटली। ओके,
हग, आप कोई हग करना चाहते हैं एंड यहाँ पर फ्रेंडशिप का हाथ है, ये पर्सन फ्रेंडशिप से शुरू करेगा आपके साथ कनेक्शन। ऑल्सो आई एम सेइंग के दे स्टॉक योर सोशल मीडिया, आप पे इन्होंने पूरी नज़र रखी हुई है। ओके, यहाँ पे ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बटरफ्लाई आई है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एक क्या है, स्कॉर्पियो एनर्जी, डावर। ओके गाइस, हो सकता है आप दोनों के बीच में भी कभी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या अगर ये आपके एक्स भी हुए तो, बिकॉज दिस इज़ अ पीस, ये पीस चाह रहे हैं, सुलह चाह रहे हैं, पैचअप चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्प्रिंग वाइब्स, यू सी येलो फ्लावर्स, स्प्रिंग। जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं टाइमलेस है, द नेक्स्ट स्प्रिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रिंग के महीनों में आते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये पर्सन बहुत अनहेल्दीली अटैच्ड हो जाएगा आपसे। ठीक है, हो सकता है यू विल हैव अ सन विद हिम आफ्टर मैरिज एंड डॉटर एज वेल, 2 बच्चे। ओके, हो सकते हैं, हम पैदा हो सकते हैं इनसे आपके। आगे हम चलने वाले हैं और इनके हम देखेंगे नेम इनिशियल कार्ड्स में से। पाइल 2। ओके, वाई आर, इनका फर्स्ट या नेम सेकंड नेम इनिशियल हो सकता है बी, जी, जे, एन, सो एल, सी, क्यू, अगेन जे 2 बार ही आ गया है यहाँ, आई, टी, पी, यू, एस, फाइनली हम आखिरी निकालेंगे, दैट इज़ एफ। ठीक है गाइज, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप रीडिंग विल रेजोनेट एंड just stay positive, stay happy. Okay, I will see you in my next reading. Bye bye.